हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि आप लोगों को पढ़ा रहा था घातांक और करड़ी के बारे में। कि घातांक और करड़ी के बारे में हमने जितने फार्मूले हो गए या रूट के बारे में जितना जानना था हम लोग जान लिए थे। थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, तो आपका जैसे जैसे प्रश्न आता है तो वहां पे हम आपको सॉल्व कराएंगे। हालांकि 4 से 5 या 6 7 सवाल जो है आपके पिछले वीडियो लेक्चर में हो चुके हैं। तो आज हम हल करेंगे कुछ प्रश्न जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा हुआ है, या फिर आगामी सीटीसी एग्जाम आने वाला है उसमें भी पूछा जाता है आपको। हालांकि उतने हाई लेवल का नहीं, लेकिन फिर भी हम सब छोटा से लेकर बड़ा तक सब कुछ लेकर चलेंगे, ताकि ऐसा मान के चलेंगे कि किसी को कुछ आता नहीं है, कोई कुछ भी इसके बारे में जानता नहीं है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं आपका किसके बारे में, जैसे कि हमारा सवाल आता है, तो ऐसे सवालों में कैसे सर हम लोग हल करेंगे ये हमें जानना जरूरी होता है। कैसे हल करेंगे? तो याद रखिएगा कि जितने भी देख रहे हैं कि कहीं सामान तो कहीं कोई दिख नहीं रहा है, तो कहेंगे नहीं सर कहीं तो सामान कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडर 5 है तो और कहीं पे 5 तो है नहीं। तो एक काम कीजिए यहाँ पे कि सभी को छोटे 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 खंडों में क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। अब कहेंगे कि सर तोड़ेंगे कैसे? भाई तोड़ने तो आना चाहिए ना सबको। हमने बताया भी था कि तोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट वाला आपका 10 है, तो इस अंडर रूट 10 को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 2 गुणे 5। क्या लिख सकते हो कि नहीं? कहेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक चीज और है कि आप इसको इस तरह से भी लिख दो, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5। तो कहेंगे कि देखिए, मेन मकसद है कि यहाँ पे आपका कोई समान नहीं है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 हो गया, अलग है ना। समान तो है नहीं ना। अगर समान रहता तो ये रूट हमारा यहाँ से हट जाता और सिर्फ हमारा 2 ही यहाँ पे आ जाता। अगर दोनों में 2 2 रहता तो 5 5 रहता तो 5 आ जाता। आया समझ में ना? हाँ, इसलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आपको आगे चलकर पता चलेगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है? तो इसको क्या करते हैं हम लोग, तो अंडर रूट 3 की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 10 को लिखेंगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है सर। क्या 20 को भी तोड़ देंगे? तो 20 को भी तोड़ेंगे, आपको आना चाहिए तोड़ने। तो 20 को तोड़ेंगे अंडर रूट में तो कैसे आएगा अंडर रूट में, तो 2 गुणे 5 ये आएगा ना। तो इसमें से एक बाहर 2 हो जाएगा, जो बच गया वो अंदर हो जाएगा। यानी कि 20 की जगह पर रखेंगे 2 अंडर रूट 5। क्या रखेंगे? 2 अंडर रूट 5। ठीक है सर, 20 की जगह रख दीजिए। तो रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। ठीक है ना? फिर प्लस है तो प्लस। अब कहेंगे सर 40 को कैसे तोड़ेंगे, तो आप जानते हैं 40 को खंड करेंगे 40 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 इतना होगा। अब जो पेयर लग रहा है उसको बाहर निकालो और जो बच गया उसको अंदर ही रहने दो। तो इसको भी लिख लेंगे, तो ये तो बाहर हो गया ना। इन दोनों में से तो ये क्या हो गया, बाहर। तो जो बच गया उसको गुणा करके लिख लो, तो गुणे 2 बचा तो अंडर रूट 2, और गुणे 5 बचा तो अंडर रूट 5। अब कहेंगे कि सर इसको भी आपने लिख दिया, क्यों नहीं, एक के 10 लिख दिए होते हैं। भाई लिख दिए होते, लेकिन थोड़ा सा जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा उनको समझने के लिए हम लिखे हैं, ताकि लास्ट में आएगा तो वो अब ये नहीं लिखेंगे कि सर लास्ट में ही समझ में नहीं आया, हमें शुरुआत तो समझ में आ गया लेकिन लास्ट में ही समझ में नहीं आया। इसलिए हम छोटे छोटे कर दे रहे हैं, ताकि आपको शुरुआत से जो बता रहे हैं लास्ट तक समझ में आए। ठीक है? आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो ये चीजें हो जाएगा। तो इसके जगह पे रखेंगे हम 2 गुणे अंडर रूट 5। तो ये रखेंगे 2 गुणे अंडर रूट 2 और गुणे अंडर रूट 5। ये हो गया हमारा। अब बचे -अंडर रूट 5। तो क्या अंडर रूट 5 को तोड़ सकते हो? कहेंगे कि नहीं सर, तो वैसे ही रखो, टूटेगा नहीं। तो ये अंडर रूट 5 हो गया। अब प्लस 80 है, यहाँ पे कितना है भाई, 80 है। तो सर 80 को कैसे लिखेंगे, तो 80 को आप जानते हैं कैसे लिखेंगे। अगर 80 को लिखते हैं तो 2 गुणे 2 आएगा ही, फिर एक और 2 आ जाएगा गुणे 5। देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 5 80, इतना करेंगे। तो इसमें से एक 2 बाहर हो जाएगा और इसमें से एक 2 बाहर हो जाएगा। पेयर लगता है ना भाई, रूट में जो रहता है उसका पेयर लगाते हैं, 2 में से एक बाहर होता है और जो बचता है उसको अंदर ही रहने देते हैं, उसको बाहर नहीं निकालते हैं। ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5। तो इसको करेंगे तो 2 दूना 4 और अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 अंडर रूट 5। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सर अब क्या करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 और कहीं पे है क्या, जोड़ना है भाई। अब तो सब टूट गया ना, अब जोड़ना है। तो कहेंगे कि हाँ सर एक जगह तो दिख रहा है, तो कहेंगे कि कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। जोड़ में हम बताए हैं भाई
कि दोनों में समान रहना चाहिए। रूट वाला जो नंबर है वही नंबर अगले वाले में भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो प्लस अंडर रूट 2 वाला में ही जुटेगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 है तो ये भी प्लस किस में जुटेगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 में जुटेगा, अन्यथा किसी में जुटेगा नहीं। आ रहा है समझ में ना? हाँ, इसलिए 2 जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं आप लोग बताया ना। अरे ऐसे ही अंडर रूट वाला रख दो यहाँ पे, पहले रख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बताया था ना। हाँ, इधर का एक है इधर एक है तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। आ रहा समझ में? तो वैसे ही जोड़ दीजिए इसको। तो कहेंगे कि सर जोड़ेंगे तो इतना होगा, तो ये पहले 15 लिख लीजिए ऊपर, इसको जोड़िए। तो कहेंगे कि सर जोड़िए इसको। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, इसके इधर कुछ नहीं तो क्या है आपका 1, तो 2 और 1 हो गया 3। अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5। इन दोनों का काम क्या हो गया, तमाम हो गया। ठीक है, इन दोनों का काम क्या हो गया, तमाम हो गया। चलिए सर, अब क्या और कोई जुड़ रहा है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर जुड़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस आ गया, यहाँ पे दो माइनस आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस होगा। तो कहेंगे कि सर यहाँ पे अंडर रूट 5, यहाँ पर भी अंडर रूट 5, यहाँ पर भी अंडर रूट 5, तीनों जगह है, तो जोड़ेंगे कैसे? तो आपको बताया था कि पहले इसको रख लीजिए, प्लस वाला एक ही है ना और तो कोई है नहीं, तो इसको ऐसे ही रखिए, 2 अंडर रूट 5 रखिए। अब माइनस वाले को जोड़ते हैं, हम बताए थे कि माइनस वाले को जोड़कर माइनस का चिन्ह रखते हैं। तो माइनस जोड़ दीजिए, 4 इधर है उधर 1 है तो 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आया? अच्छे तरीके से समझ में आया ना? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 है एक जगह है, फिर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 एक जगह है, तो ये दोनों प्लस प्लस है तो जुटेगा। तो इसको तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 जैसा है वैसा ही रख देना है, और उसके बाद से 2 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। ऐसा समझ लो ना? हाँ, तो 3 हो जाएगा। अब इसके आगे हल करते हैं, तो सर इसके आगे हल करेंगे तो क्या होगा मान? ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये 15 ऊपर है तो 15 तो रहेगा ही ऊपर, उसको तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है बेचारे को, वो आगे काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सर ये तो कहीं अब जुटने वाला है नहीं, क्योंकि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ये कभी नहीं जुटेगा। यहाँ पे भी अंडर रूट 2 रहता तो सर जुट जाता, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, समझ रहे हैं ना? नहीं है इसलिए नहीं जुटेगा, तो इसको ऐसे ही रखेंगे सर, 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, और प्लस है तो यहाँ पे रखेंगे प्लस, लिखेंगे नहीं लिखेंगे भाई, अब ये घटेगा ना, माइनस प्लस आ गया तो घटाओ इसको, तो 5 में से 2 जाएगा, कहेंगे कि सर 3 होगा। हम माइनस क्यों लिखे हैं, बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, घटाने के बाद से बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, घटाने के बाद से बड़े वाले का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5, क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, अब मेन चीज आता है वहां पे, हमने कि क्यों इसको तोड़ा था छोटे छोटे खंडों में, तो अब समझ में आएगा आपको। हम एक चीज बताए थे, ध्यान रखिएगा, आपको कॉमन के बारे में बताए थे। इसके बारे में बताए थे भाई, कॉमन के बारे में, कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मौजूद हो। तो कहेंगे कि सर क्या क्या मौजूद है, सर यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो क्या इसमें है? हाँ भाई, इसमें भी अंडर रूट 5 है। सर इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है? तो कहेंगे कि हाँ सर इसमें भी 3 है। इसका मतलब कि हमारा जो कॉमन होगा वो आपका 3 अंडर रूट 5 कॉमन हो जाएगा। और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब जब इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगेगा और सब में डिवाइड करेगा, जो बचेगा उसको हम लोग रख देंगे। ऐसा समझ लो ना? तो थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला तो हो ही गया होगा आपका, नहीं हुआ तो उतार लीजिएगा, ठीक है। पुश करके वीडियो को पुश करके आप लोग उतार लीजिएगा, हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब बात आती है सर, चलिए यहाँ पे आप लिखिए 15 और लिखिए कॉमन क्या है इसमें, तो हम बताए हैं आपको कॉमन होगा 3 अंडर रूट 5, क्योंकि दोनों में है। यहाँ पे भी 3 अंडर रूट 5 है, यहाँ पर भी 3 अंडर रूट 5 है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसे भाग करेंगे तो 3 से 3 कटा, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 2। तो सर अंडर 2 रख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे, ठीक है। इससे ये पूरा कट जाएगा। अरे भाई 3 अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5 कट जाएगा, तो इसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है। अब बात आती है सर इसके आगे अब क्या करेंगे, तो याद रखिए कटने वाला है, ऊपर नीचे घटा दीजिए, अब इसका काम होगा, ठीक है। अब इसका काम तमाम होगा, कैसे होगा देखिए। तो 3 से ये कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। आप जानते हैं इस 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए ध्यान रखिएगा 5 को क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अब बात आती है कि सर 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ठीक है भाई कैसे लिखेंगे देखिए। इस अंडर रूट 5 कभी भी नीचे वाला रूट जो होता है ना बेटा, उसको हमेशा हटाना होता है। क्या करना होता है, हटाना होता है।
तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके हैं हटाने के लिए। जितना √5 है उतना से ऊपर नीचे दोनों क्या क्या कर देते हैं, गुणा। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि फिर ये कट कर मान हमारा ये पहले से आ जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तो सर ये होगा 5 बट इसका गुणा करेंगे तो 5 और 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √5। आ रहा है समझ में ना। अगर डायरेक्ट करना है तो एक काम कीजिए कि आप जानते हैं कि हमेशा √5 में जब 5 का गुणा होता है तभी तो आता है ना 5 भाई। तो इस 5 की जगह पे आप ये नहीं लिख सकते हो, कहेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि 5 का 2 बार रूट में गुणा होता है तभी 5 आता है भाई। तो इसलिए नीचे के रूट को हटाने के लिए ऊपर जो रहता है नंबर उसका 2 बार गुणा कर देते हैं, नीचे वाला रूट हमारा खत्म हो जाता है। अब कब खत्म होता है, जब आपका नीचे जो ऊपर 5 है तो नीचे भी आपका अंडर रूट में 5 रहेगा, तब वहां पे करेंगे हम लोग, नहीं तो कोई करने से लाभ नहीं है। अब क्या आ जाए कि अब इसी को कह दिया जाए कि सर यहाँ पे √2 है और ये √5 है, इसको हटाए। भाई हटाने के लिए कर भी सकते हो, ऐसे तो नीचे वाला हटाना है तो हटा ही सकते हो अपने मन से। तो फिर √5 का इधर भी गुणा ऊपर भी गुणा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा। आप इसको गुणा करेंगे तो √2 में ये 10 हो जाएगा, क्योंकि समान नहीं है ना, अलग अलग है। और जब इसका गुणा करेंगे तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो उसी तरह से इसको हमें हटाना है। अगर डायरेक्ट करना है आपको तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए ना कि सर यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है आपका और यहाँ पे √2 है सर, इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे। तो आप जानते हो 2 को क्या लिखेंगे, रूट में 2 बार गुणा है, यानी कि √2 गुणे √2 बटे क्या हो जाएगा √2 और इसे ये कट जाएगा, डायरेक्ट हमारा √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे क्या, तो इसमें रखेंगे √5 गुणे √5 बटे इसको जब हल करेंगे तो √5 है और ये √2 - 1 है। तो इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर बचा √5 अब बटे नीचे बचा √2 - 1। अब कहेंगे कि सर फिर से नीचे √2 आ गया, अब इसको कैसे करना है भाई, इसको भी वैसे ही करो ना, इसको भी हटाओ यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए ये रेशनलाइजेशन कहलाता है, परिमेयीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परिमेयीकरण कहलाता है। अब परिमेयीकरण क्या होता है, तो ध्यान रखना कि जब ये माइनस रहता है ना तो इसको प्लस में ऊपर नीचे गुणा करते हैं, सेम यही चीजें रहता है, यानी कि नीचे भी इतना ही से माइनस है ना तो इसको उल्टा से हम गुणा करते हैं, यानी प्लस से गुणा करते हैं, तो ये √2 + 1 होगा। जितना से नीचे गुणा कर रहे हैं अभी बताया पीछे ना, जितना नीचे से गुणा करोगे उतना ही ऊपर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी गुणा करेंगे √2 + 1 से। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, नीचे अगर माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करते हैं, जब दो चीजें आ जाता है तो। अगर यहाँ प्लस रहता है तो किससे गुणा कराते हैं, माइनस से। अंक तो सेम रहेंगे, सिर्फ माइनस प्लस बदलता है। अब दोनों ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, जितना से इधर गुणा कराया है उतना ही ऊपर भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अब गुणा करेंगे तो देखिए, जब से अब एक सूत्र याद होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर सूत्र याद होगा तभी आप हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस √5 है तो √5 तो रहेगा, ठीक है, और √2 + 1 बटे, जब इसको हल करेंगे आप तो आपका कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए एक में a + b है, मान के चलिए कि a की जगह है, ये b की जगह है, तो इसमें बना a - b और इसमें बना a + b। और आप सूत्र होता है कि ध्यान रखिएगा कि a² - b² बराबर होता है a + b और एक में होता है a - b। समझ रहे हैं ना, ये सूत्र होता है। तो क्या हम एक में प्लस, एक में जोड़ा, एक में घटाया है, देखिए यहाँ पर एक में जोड़ा है और एक में क्या क्या है, घटाया है। इसका मतलब कि a² - b² हम लिख सकते हैं। एक जगह पे कितना है बेटा, √2, तो ये √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर माइनस है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस। b की जगह क्या है, तो कहेंगे सर b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे हम, तो हल करेंगे तो कितना मान आएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ये √5 वैसे ही रहेगा, फिर √2 + 1 ऐसे ही रहेगा, बटे आपका ये कितना है, ठीक है, ये कितना है आपका, एक मिनट दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, फिर हम मिटाते हैं यहाँ से। अब इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, √5 तो रहेगा ही ऐसे, आप प्लस करके क्या है, √5 और √2 + 1 बटे आपका, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, कहेंगे सब एक मिनट, √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना होगा आपका, 2 होगा। अरे भाई देखो यहाँ पे √2 गुणे √2 पावर 2 है ना, तो 2 बार गुणा होगा तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 हो गया। और माइनस 1 का कितना भी स्क्वायर कीजिए आप, उसका मान कितना आता है, 1 आता है, इसका मतलब कि 1,
और जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √5 √2 + 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई दो में से घटाओगे तो एक ही होगा ना, एक को लिखो चाहे मत लिखो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ ये जो होगा, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको। तो ये हमारा √5 और √2 + 1, और यही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है पहला सवाल था हमारा, काफी ज्यादा देर तक हो गया, देर तक समझाने में लग गया इसको, पर कितना भी देर लगे यार, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। हाँ, आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए कि बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी भी ऐसे सवाल आएगा तो हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है कि a⁴x = b⁴1/y = c⁴1/z = b² है। ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है कि x + z जो है ये किसके बराबर होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न को हल करने में हमको समझ मानना पड़ता है। और क्या चीजें हम मानेंगे, तो याद रखिएगा, इन सभी के बराबर हम कोई चर मान लेते हैं। ठीक है। जैसे x हो चाहे y हो, हालांकि x और y तो दिया हुआ है, ABC भी दिया हुआ है, तो इससे हट के थोड़ा हम अलग मानेंगे। इस पे क्या मानेंगे, तो हम मान लेते हैं कि a⁴1/x = 1/b⁴1/y = c⁴1/z बराबर मान लेंगे क्या, k मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि इसके बराबर क्या है, हमारा k है। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि सर अब यहां से इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, पहले हम लेते हैं a⁴1/x बराबर हो जाएगा k। क्यों बराबर होगा, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीनों जो है बराबर है किसके, पूरे k के, यानी कि k एक बार इसके बराबर होगा और k एक बार इसके बराबर होगा, फिर k इसके बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, तीनों के बराबर आपका होगा। तो यहाँ से बात आती है कि अब यहाँ से हमें क्या निकलना है, आपका कह रहा है कि b² बराबर अगर ac हो तो x + z के बराबर होगा। तो याद रखिएगा, हमें ऐसा करना है कि b बराबर हमको यहाँ से मिल जाए, a बराबर हमको यहाँ से मिल जाए, और c बराबर भी हमको यहाँ से मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, तो देखिए क्या करते हैं, ऐसा करना है कि 1/x जो है यहाँ से क्या हो जाए, हट जाए। अगर 1/x हट जाता है यहाँ से, तो क्लियर है कि हमारा a का मान मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर हटेगा कैसे इसको। तो एक काम कीजिए कि अगर आपको हम कहते हैं कि ऊपर भी 2 है और नीचे 3 है, इस ऊपर वाले 2 को हमें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। तो आप कहते हैं सर ऊपर वाले 2 को अगर हटाना है तो हमें 1/2 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारा मान आ जाएगा कितना, हमारा मान आ जाएगा यहाँ से ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3/2। आया समझ में ना। तो इतना चीजें जो हम करते हैं, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए दूसरे तरीके से समझिए। दूसरा तरीका क्या है कि हमें ऊपर का पावर हटाना है यहाँ से। तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर 2 का पावर यहाँ पे 4 है और बराबर यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे 3 है, तो इस 4 को हमें हटाना है। तो दोनों तरफ हम 4 से क्या करते हैं, भाग। तो 4 से जब भाग करेंगे तो ये 4 से 4 ये कट जाएगा, और ये जो नहीं कटेगा वो आपका उतना ही रह जाएगा। ऐसा समझ में ना। तो वैसे ही काम यहाँ पे हमको करना है, इस x को हटाना है। क्यों हटाएंगे भाई, क्योंकि अगर x का मान अगर यहाँ से हटाते हैं ना, तो हमारा a बराबर मिल जाएगा यहाँ से। और जब इस तरह से मान मिल जाएगा तो वैसे ही b और c को भी भाग कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x से गुणा करा दीजिए और इधर भी x से पावर में क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। अब इसका पावर 1 है ना, कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पावर में आप दोनों गुणा करेंगे तो दोनों तरफ गुणा करेंगे, बेस में अगर गुणा करा रहे हैं तो आपको बेस में भी दोनों तरफ वही उसी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा। आया समझ में ना। कहेंगे कि हाँ सर ठीक है। तो ये देखेंगे कि x से x कट जाएगा, a का पावर 1 का मतलब सीधा a होता है, और इसको जब हल करेंगे तो k का पावर कितना होगा आपका, x होगा। कितना होगा, x, क्योंकि 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा, x होगा। ठीक है, कितना होगा, x होगा। तो अब जैसे इसका मान इस तरह से कर लिया, वैसे ही जब b का पावर 1/y है, इसको पहला मान लेते हैं। ठीक है, b का पावर 1/y है, तो इसको भी जब हल करेंगे तो ये भी k के बराबर होगा ना। तो यहाँ से भी आपका b बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे कि सर k का पावर y आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट c को लिख लीजिए। यहाँ पे c के बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे कि सर c बराबर आ जाएगा k का पावर z आ जाएगा। यहाँ तो क्लियर है ना सबको। उसी तरह से सम्मान निकालेंगे, ये पहला और ये कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा।
और ये कौन सा समीकरण हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना। देखिए इस x को हमारा मकसद है हटाने का यहाँ से, तभी हम इसे रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे और हमारा मान भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। तो x को हटाने के लिए पावर में x से गुणा कर दिए, इधर गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो a बराबर कितना है, k का पावर x। वैसे ही b वाला है ना, b का भी गुणा कराएंगे 1/y में दोनों तरफ, यहाँ पर भी y का गुणा, यहाँ पर भी y का, यहाँ पर y आ जाएगा, ये y से कट जाएगा, b का पावर क्या बचेगा, a। अब b का पावर 1 हम लिखते नहीं है। तो इतना हो गया ना आपका 3। अब कह रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर AC हो। बी स्क्वायर बराबर क्या है, AC है, ये हमको पहले से दिया हुआ है। तो चलिए आगे हम इसको हल करते हैं, जरा मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो आगे कैसे हल होगा, तो ये कह रहा है कि बी स्क्वायर बराबर क्या है, AC है। तो यहाँ से समीकरण से हम मान रखेंगे, समीकरण मान आया ना भाई, क्या है ये देख रहे हुआ है जो 1, 2 तथा 3 से जो समीकरण का मान आया है उससे हम हल करेंगे इसको। देखिए कैसे, तो b के जगह पे कितना है, तो कहेंगे सर b की जगह पे k का पावर आपका y है, तो ठीक है b की जगह पे आप क्या रखेंगे, b की जगह पे आपको रखेंगे k का पावर 2। इसका पावर क्या है पहले से क्या है, 1 मिनट, b का पावर यहाँ पे कितना है, b बराबर k का पावर y है, k का पावर कितना है y, और इसके पूरा पावर है क्या आपका 2। समझ में आया यहाँ तक। देखिए b बराबर हमको देखना है क्या है, तो आप कहेंगे कि सर b बराबर है k का पावर y, k का पावर क्या है y, तो यहाँ पे रखेंगे b की जगह पे k का पावर y, इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। अब कहेंगे सर a का पावर आप देखिए कितना है, a जो है k का पावर x है, तो सर कहेंगे कि सर यहाँ से k का पावर आप लिख दीजिए यहाँ पे x, ठीक है, कहेंगे ठीक है। अब उसके बाद c है, तो कहेंगे कि सर c का पावर यहाँ पे है कितना, k का पावर z, तो यहाँ पे रख देंगे k का पावर z। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बात आती है कि सर अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। इसके आगे भी पूरा फार्मूला आपको हमने बता दिया है, ठीक है, पूरा फार्मूला जो है बता दिया है। अब ये जब ब्रैकेट से बाहर जाता है तो k का क्या करता है, ऊपर गुणा करता है, क्या करता है, गुणा करता है, तो 2 में y का गुणा होगा 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ समान है ना, आधार k है तो k लिखेंगे, पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ से बेस क्या है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि दोनों खत्म हो जाएंगे, अब पावर क्या हो जाएगा, बराबर, ये हो जाएगा 2y बराबर x प्लस z, और यही मान पूछ रहा है कि x प्लस z किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2y के बराबर होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आई होप कि मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं आया है एक बार फिर पीछे से देखेंगे, आपको क्लियर है कि वहां से 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्यों यहाँ पे आया बराबर पावर, इसलिए कि बेस बराबर है, तो बराबर रहता है बीच में, जब बेस बराबर रहता है तो पावर भी अपने आप, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना आपको, ठीक है। चलते हैं फिर, जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न क्या है कि 1/1 प्लस बी का पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस बी का पावर y माइनस x है। इसे हमें हल करना है, कैसे हम हल करेंगे, तो आप लोगों को बताए थे एक फार्मूला, क्या याद रखना कि जब भी p का पावर a माइनस बी हो तो इसके बराबर लिखते हैं, एक बार p का पावर a तो होता ही है, और एक बार p का पावर भी माइनस क्या हो जाता है, b हो जाता है। या ये तरीका आपको पता है तो यहाँ से कर लेंगे, p का पावर a गुणे p का पावर a, ये हो जाएगा 1/p का पावर क्या हो जाएगा, b। समझ रहे हैं ना, p का पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ऐसे करके, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आप, ये लिखिए, फिर डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिए कि p का पावर a ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे ही p होगा, और ये माइनस आकर इधर प्लस हो जाता है, यानी कि p का पावर क्या बन जाता है, b बन जाता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसी के सहारे हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। अब बात आता है कि सर ये कैसे हल होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस ये लिख सकते हैं क्या, इसको p का पावर x बटे p का पावर y, कहीं पे लिख लेंगे ना, आसानी से लिख लेंगे, ये हमारा होता है, ठीक है, फार्मूला होता है। प्लस अब इसको भी वैसे लिख दो, 1 प्लस p का पावर y बटे p का पावर क्या लिखोगे आप, कहीं x लिखेंगे, ठीक है। इतना चीज हो गया ना। और फिर आगे चलते हैं, आगे इसके हल करेंगे हम लोग। तो हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 1 बटे ऊपर तो रहेगा ही, जब एलसीएम लेंगे तो p का पावर y एलसीएम होगा,
ठीक है, एलसीएम होगा इसका, समझ रहे हैं ना। तो p का पावर y इसमें गुणा करेगा तो p का पावर y, ठीक है, p का पावर y, अब प्लस है तो प्लस, ये p का पावर कितना है x है तो p का पावर x ही होगा, क्यों, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इतना ही हमारा आ जाएगा। फिर प्लस वैसे इसको हल करेंगे तो 1/1 प्लस, ठीक है, इसका भी एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम आपका कितना होगा, p का पावर x, और फिर ये जब इसमें गुणा करेगा तो ये p का पावर x प्लस p का पावर क्या हो जाएगा, y। अब ऐसे कंडीशन में आपको याद आना चाहिए कि जब एक बटे पूरा बटे रहे, 1/2 रहे, तो ये 2 डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और एक नीचे ही रहता है। या यहाँ पे 3 आ जाए तो इसको लिखते हैं तो ऊपर 2 डायरेक्ट चला जाता है, नीचे 3 आ जाता है। ये चीज आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर देखिएगा, पीछे जो है हम कई बार बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो पी वाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा p का पावर y बटे, ये हो जाएगा p का पावर y प्लस p का पावर x। उसी तरह से ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि p का पावर x है, ठीक है, p का पावर क्या है x, तो ऊपर हो जाएगा p का पावर x और x बटे p का पावर x प्लस p का पावर y। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे p का पावर y, यहाँ पर भी p का पावर y, p का पावर x, p का पावर x, फिर लॉस लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर p का पावर y और प्लस p का पावर x हमारा एलसीएम आ जाएगा। दोनों में समान है, जब ये बेस समान होता है, ठीक है ना, बढ़ते में जो भी चीज रहती है वो समान रहता है, तो उसके ऊपर वाले को, यानी कि न्यूमरेटर जब समान रहेगा तो डिनोमिनेटर को वैसे ही क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा p का पावर y प्लस p का पावर x। आप देख रहे हैं कि दोनों जगह समान है, देखिए p का पावर y, p का पावर y, p का पावर x, p का पावर x प्लस प्लस, तो दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे करके, और ये दोनों कट जाएंगे और इसका मान कितना आ जाएगा, 1, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में ना। तो ये जो हो गया हमारा तीसरा प्रश्न हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न का, कि चौथे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, जो कि आपका 4 नंबर प्रश्न है। तो हम ऐसा आपको एक बार बता भी दिए थे, लेकिन फिर एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह के सवालों में हमें कैसे हल करना होता है, तो आप जानते हैं इसको तोड़ना होगा। अभी बताए थे कि अगर 2 का पावर x माइनस 1 है तो इसको तोड़ेंगे तो आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, एक बार 2 का पावर x लिखे ऊपर और नीचे लिखे एक बार 2 का पावर कितना, 1। 2 का पावर 1 का मतलब ही 1 होता है, क्योंकि माइनस है ना, तो नीचे आता है तो प्लस होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। हाँ, तो वैसे ही इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 2 की पावर x को, तो ये लिखेंगे 2 का पावर x बटे 2 का पावर माइनस 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, और माइनस नीचे प्लस हो गया ना, नहीं लिखेंगे प्लस। वैसे ही ये लिखेंगे 2 का पावर x प्लस 2 का पावर 1, एक मिनट प्लस नहीं, गुणे 2 का पावर 1 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने गुणा में किया, यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या होता है, बट्टे में होता है। ठीक है, ये पूरा फार्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बराबर किसके हो जाएगा, 320 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ऐसे सवालों में आप देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है कोई, तो कहेगी हाँ सर मिल रहा है, यहाँ पे 2 का पावर x है और यहाँ पर भी 2 का पावर x है। चलिए ठीक है, कॉमन मिल जाए तो ले लीजिए कॉमन, तो 2 का पावर x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ऊपर 2 के पावर x से 2 का पावर x खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, ये खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा नीचे 2, 1/2 प्लस है तो प्लस 2 का पावर x, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, कहेंगे कि सर 2 बचेगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, 320 के। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। अब 2 का पावर x ये रहेगा, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा, 5/2, और आप जानते हैं ये गुणा रहता है इसके बीच में, बराबर है इसके कितना है, बराबर है आपका 320 के। अब इसको हल करेंगे तो 2 का पावर x ऐसे ही रहेगा, ये जाएगा गुणा किया तो दजा कर क्या करता है भाई, भाग करता है, यानी कि 320 भाग करेगा तो भागे कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है ना, और इसको भाग की क्रिया जब गुणा में बदलोगे तो ये 320 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे, 5 से इसको कटा दो तो 5 6 30 और 5 का कितना हो जाएगा, 32, 64/2, यानी कि ये आ गया 2 का पावर x बराबर 64/2। अगर 64 को लिखेंगे तो आप ऐसे करके लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गुणे 2, है ना, यही तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि सर 2 का पावर हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ना। यहाँ पे देखना होता है कि 2 का पावर x है यहाँ पे, और यहाँ पे तो 2 का पावर x है, ये नहीं है कि बराबर होगा,
नहीं ना, है ना। तो ऐसा करना है कि क्या, या आप एक्स पावर बना सकते हो, कहेंगे कि नहीं सर नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप दो तो बना सकते हो ना, दो का पावर बना सकते हो कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं। तो जब दो का पावर आप बना दोगे तो आपका बेस बराबर हो जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा, कहेंगे कि सर बराबर हो जाएगा। तो बना दीजिए, देखिए हम मिटाएंगे इसको यहाँ से, ठीक है ना। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दो का पावर कितना आ गया, 7। समझ रहे हैं ना, दो का पावर कितना आ गया, 7। यानी कि 64 को लिखे थे ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अब फिर दो था तो दो रख दिए थे, ठीक है। अब ये 7 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दो के पावर हम इसको लिख सकते हैं 7। दो का पावर कितना लिखेंगे, कहेंगे कि सर 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेस बराबर हो गया ना, तो बेस बराबर हो गया, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा कितना मान, 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।